जय हिंद साथियों, मैं अनमोल माटा आप सभी का स्वागत करती हूँ क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग शानदार होगे, मजेदार होगे और अपनी अपनी तैयारियों में व्यस्त होगे। आप लोगों को आज की क्लास का टॉपिक तो दिख ही गया होगा। एज यू ऑल नो, हम लोग एंटोनिम्स कवर करने वाले हैं, वो भी टॉप 100। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने टॉप 100 सिनोनिम्स देखे थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखा था और इडियम फ्रेजेस भी देखा था। आज की क्लास में हम लोग एंटोनिम्स कवर करने वाले हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो रिसेंटली अभी सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम खत्म हुआ है 2023 का, तो हमने देखा कि जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं, ठीक है, टोटल 39 शिफ्ट हुई थी और 39 शिफ्ट में अराउंड 204 सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे गए हैं। अगर मैं बोलूँ तो 90% आपका जो भी वोकैब आया था वो प्रीवियस ईयर पैटर्न पे बेस्ड ही आया था। आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, है ना। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं वोकैबलरी को लेकर, और मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि अगर आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप ज्यादा ज्यादा रिसोर्सेज यूज मत कीजिए। सिर्फ कोई भी एक लिमिटेड एक बुक लीजिए और उसी को कंटिन्यूस रिवीजन करते रहिए उसका, है ना। प्रीवियस ईयर हर बुक में आप लोगों का कंपाइलेशन दिया हुआ रहता है। उसके अलावा भी अगर आप कोई ऑनलाइन रिसोर्स देखेंगे तो आपको इजीली प्रीवियस ईयर मिल जाएगा। तो आप लोग कोशिश करो कि पिछले 5 साल से जो कंटिन्यूस पूछे जा रहे हैं वो क्या उनको पढ़ो और उसके बाद कुछ नया मटेरियल उठाओ, ठीक है। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को टॉप 100 एंटोनिम्स कवर करवाने वाली हूँ। आपका काम छोटा सा है, आपको कॉपी में 1 to 100 तक नंबरिंग करनी है और एट द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को मुझे बताना है कि 100 में से आप लोगों के कितने एंटोनिम्स करेक्ट हुए, ठीक है। बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। एंटोनिम्स में जनरली आप लोगों को एक छोटी सी चीज बता दूं, एग्जामिनर 90% ऐसा करता है कि लाइक कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन दे दिया, उसके आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 में से करेक्ट तो एक ही आंसर रहेगा, बाकी जो 3 रहेंगे वो तो आप लोगों को कंफ्यूजन के लिए दिए जाते हैं, है ना। अब एंटोनिम में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है कि क्या होता है कि जो 3 ऑप्शंस रहते हैं ना वो खुद आपस में सिनोनिम्स होते हैं, तो बहुत इजी हो जाता है ऑप्शन को एलिमिनेट करना व्हाइल सॉल्विंग एंटोनिम्स, ठीक है। ये वाली ट्रिक मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ 100% आपको काम आएगी, लेकिन यस 90% काम आएगी। और जब लाइक मैंने एग्जाम दी थी ना एसएससी सीजीएल, आप सभी को पता भी होगा कि मैंने 2021 में एग्जाम क्वालिफाई किया है एंड राइट नाउ आई एम ऑडिटर इन सीजीडीए। तो आप लोगों को ये बता दूं कि ये ट्रिक मैंने भी एसएससी की एग्जाम्स दी थी, वहां लगाई थी और हमेशा एप्लीकेबल होती थी, है ना। कि लाइक एंटोनिम में आपके 3 ऑप्शंस है, वो तीनों क्या होते हैं आपस में सिनोनिम होते हैं, उनको हटा दो, जो एक बचता है ना वही आपका क्या होता है क्वेश्चन का आंसर होता है, ठीक है। तो आपको भी वही चीज करनी है। अब आप 3 सिनोनिम्स कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, है ना। तो वो 3 सिनोनिम फाइंड आउट करने के लिए भी आपको वोकैबुलरी ही पढ़नी पड़ेगी, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि आपको कहीं से हिंट मिल जाएगा, क्लू मिल जाएगा कि 3 सिनोनिम्स है तो इसको हटाओ और जो बचा हुआ है वो आंसर हो गया। बट ऑब्वियसली उन तीनों का मतलब जब तक आपको नहीं पता होगा तब तक आप उसको भी एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसलिए कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी को पढ़ो। और वैसे भी आप लोगों को पता है अब वोकैबुलरी का डायमेंशन एग्जाम में बढ़ता जा रहा है ना। तो आप लोग प्लीज थोड़ा सा सिंसियर होकर वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए और हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप लोग न्यू हैं और इंग्लिश की पूरी तैयारी 0 लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको बता दें हमारा इंग्लिश का पूरा एक बैच है जो प्रीलिम्स से लेके मेंस 0 से लेके हाई लेवल तक डिजाइन किया गया है। इस बैच में मैंने आप लोगों को पूरा इंग्लिश कवर करा रखा है, जिसमें आपका ग्रामर है, ग्रामर के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, रूल्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी साथ में है। और उसके अलावा कंप्रीहेंशन में इस बार जो लेटेस्ट पैटर्न पूछा गया था, है ना, एसएससी में मेंस एग्जाम 2022 में, उसके क्वेश्चंस भी मैंने आपको इस प्रैक्टिस बैच में करवा रखे हैं और वोकैबुलरी के सेशंस भी मैंने इस बैच में ऑलरेडी आपको कवर करा रखे हैं। तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पूरा बेसिक से अपना इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहता है तो आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। रूट एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर आप हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। ये सारी एग्जाम्स के लिए फ्रूटफुल है। जिस भी एग्जाम में इंग्लिश पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल एसएससी हो गया, बैंकिंग एग्जाम हो गई और उसके अलावा सीडीएस, एफकेट, जितनी भी डिफेंस की एग्जाम्स होती हैं उन सभी के पर्सपेक्टिव से हमारा इंग्लिश का कोर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक बार अगर आप लोगों ने तैयारी शुरू से नहीं की इंग्लिश की तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू, और आप सभी को तो पता है अभी सेल भी चल रही है, तो आप अपना बढ़िया से कूपन कोड लगा के इस कोर्स को बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास का फर्स्ट वर्ड आप लोगों की स्क्रीन पर है, फटाफट से आंसर दीजिए। मैं बताऊं उससे पहले आप लोग आंसर मार्क कीजिएगा, ठीक है जी। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज डीमर। डीमर का मतलब क्या होता है, आप लोगों के सामने इमेज भी आएगी, है ना। तो इमेज आएगी तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा जिनको याद नहीं है, ठीक है। अब जैसे इधर लिखा है डीमर, डीमर का पहले मतलब पता होना चाहिए तभी तो आप उसका एंटोनिम फाइंड आउट करोगे ना। बट ऑब्वियस है स्टूडेंट्स क्या करते हैं,
एंटोनिम्स वाले टाइम में एंटोनिम पढ़ते हैं और चारों ऑप्शंस भी पढ़ने लग जाते हैं, तो मन में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। हमारा माइंड क्या करता है, इन सब के हिंदी मतलब निकालने लगता है। तो आपको एक छोटी सी सजेशन ये भी देना चाहूंगी कि आप कभी भी ना ऑप्शंस मत देखा करो, पहले सिर्फ क्वेश्चन वर्ड देखो। क्वेश्चन वर्ड क्या है, डीमर। डीमर का मतलब आपको पता होना चाहिए, डीमर का मतलब होता है जो इंसान शाय हो, है ना, शर्मीला हो। अब शर्मीला का अपोजिट आप अपने मन में ही बना लो कोई भी, है ना। जो इंसान शर्मीला, उसका अपोजिट क्या होगा, बहादुर। बहादुर कह सकते हो, ब्रेव कह सकते हो, है ना। अब बहादुर या ब्रेव से रिलेटेड कौन सा वर्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आप बोलोगे मैडम स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग, बहादुर। दैट मीन्स यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसलिए इस चीज को आप यूज करना अपने एग्जाम टाइम में। कभी भी एंटोनिम के क्वेश्चन करो या सिनोनिम के क्वेश्चन करो, तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको आपके क्वेश्चन वर्ड को देखना है, उसका मतलब निकालना है। अगर एंटोनिम पूछा है तो मन में ही उसका एंटोनिम ढूंढ लो पहले, उसके बाद ऑप्शंस में जाना। बिकॉज आप ऑप्शन में जाओगे ना तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करना। ऑलराइट, सेकंड क्वेश्चन है रिजोल्यूट, ठीक है। रिजोल्यूट, इसका मतलब होता है वो इंसान जो अपनी बात पे क्या हो, बिल्कुल टिका हुआ हो, 100% डिटरमाइंड जिसे आप कह सकते हो, है ना। आप देखो, मैंने आपको क्या कहा था, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ऑप्शंस में क्या दिखेंगे, सिनोनिम्स दिखेंगे। अब सिनोनिम्स ऐसा होता है कि इसी वर्ड के सिनोनिम्स दे देता है। जैसे मैं बोलूँ रिजोल्यूट, रिजोल्यूट का मतलब होता है दृढ़ इंसान, वो इंसान जो अपनी बात को ही क्या मानता हो, बिल्कुल कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही, बाकी पूरी दुनिया गलत, है ना, रिजोल्यूट। तो डिटरमाइंड इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा, है ना। कांस्टेंट भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत इसका सिनोनिम हो सकता है। फेथफुल तो कहीं से कहीं तक एंटोनिम होगा नहीं, है ना, फेथफुल तो कहीं से कहीं तक होगा नहीं, इसको हटाओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है एग्रीएबल। एग्रीएबल का मतलब होता है वो इंसान जिसे हम कुछ भी बात समझा और वो समझने के लिए रेडी हो जाए, है ना। अगर मैं बोलूँ आज दिन है तो बोले दिन है, बोलूँ आज शाम है अभी तो बोले शाम है, ठीक है। एग्रीएबल मतलब जो किसी भी बात को इजीली मान जाए। लेकिन जो रिजॉल्वेट पर्सनैलिटी का होता है ना, वो अपनी बात पे ही डटे रहता है, वो दूसरे की बात नहीं सुनता है। ओके, नेक्स्ट इज नफेरियस। नफेरियस का मतलब क्या होता है, इमेज में आपको दिख रहा होगा, है ना। नफेरियस का मतलब होता है ध्रुत। ध्रुत बोले तो क्या, चालाक आदमी, है ना, जिसके मन में कुछ गलत करने की साजिश चल रही हो, है ना। उसे आप एविल पर्सनालिटी का कह सकते हो, एविल पर्सनालिटी का कह सकते हो। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया, होगा नहीं। करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा प्लीजिंग। प्लीजिंग मतलब प्यारा, नफेरियस मतलब होता है ध्रुत, बेकार आदमी, तो उसका अपोजिट क्या हो गया, प्लीजिंग। कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है क्या, बहुत सारे लोग आजकल फोटोज लेते हैं और इंस्टाग्राम पे कैप्शन डालते हैं कैंडिड, है ना। तो कैंडिड मतलब क्या होता है, जो नेचुरल हो, है ना, नेचुरल पिक जिसे हम कहते हैं। तो कैंडिड मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, बातों को घुमाए ना, सीधा का सीधा स्ट्रेट कहने वाला, है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जो बातों को घुमा फिरा के कहे, है ना। तो बातों को जो घुमा फिरा के कहे वो क्या होगा यहाँ पे, आर्टफुल होगा। आर्टफुल का मतलब कनिंग भी होता है, चालाक आदमी। क्या होता है भाई, कनिंग आदमी, चालाक आदमी, है ना। तो कैंडिड मतलब स्पष्ट, उसका अपोजिट चालाक। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का मतलब क्या होता है, इसे हिंदी में हम कहते हैं भैया भव्य। जो चीज बहुत ही ज्यादा भव्य हो, जिसे देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाए, है ना, भव्य, बहुत ही ज्यादा मैग्निफिशेंट कह सकते हैं जिसे आप। तो उसका अपोजिट आपको बताना है, उसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज भव्य हो, भव्य का अपोजिट क्या हो, जो वो चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो। तो नॉर्मल के लिए आप यहाँ पे कहेंगे क्या, मॉडरेट, ठीक है। क्या कहेंगे, मॉडरेट कहेंगे। नेक्स्ट है ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को निकाल देना, भगा देना, है ना, निष्कासित कर देना। अगर हिंदी में बोलूं तो क्या होता है, ऑस्ट्रासाइज का मतलब निष्कासित कर देना, किसी को हटा देना, भगा देना, है ना। एक्साइल का मतलब भी वही होता है, वनवास, वनवास। जैसे आपको पता है श्री राम को एक्साइल पे भेज दिया गया था, वनवास। अवॉइड टालना, डिपोर्ट दूर भेजना। तो ये सारे तो एक दूसरे से मिलते जुलते लग रहे, दैट मीन्स ऑस्ट्रासाइज की सिनोनिम लग रहे कहीं से कहीं, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा एम्बेरस। एम्बेरस का मतलब होता है किसी को एक्सेप्ट कर लेना। क्या होता है एम्बेरस, मतलब किसी को एक्सेप्ट कर लेना, गले लगा लेना, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इसका एम्बेरस। नेक्स्ट है भैया पंक्टिलिशियस। पंक्टिलिशियस का मतलब क्या होता है, इमेज के थ्रू आई होप आप थोड़ा सा एज्यूम कर पा रहे होंगे। पंक्टिलिशियस का मतलब होता है वो इंसान जो बहुत ही ज्यादा छोटी छोटी बारीकियों को लेकर सावधान रहता है, अलर्ट रहता हो, है ना, कोई भी गलती नहीं करता हो, सारी चीजें अच्छे से चेक करता हो, वो होता है पंक्टिलिशियस। तो केयरफुल होगा नहीं, फॉर्मल भी नहीं होगा, क्योंकि ये भी काइंड ऑफ पंक्टिलिशियस का सिनोनिम हो गया।
एग्जैक्ट भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इजी गोइंग। पंक्टिलिशियस मतलब वो इंसान जो बहुत छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखता है। इजी गोइंग मतलब जो चल रहा है भाई चलने दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, है ना। कोई चीज बुरी है तो भी चलेगा, अच्छी है तो भी चलेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट है प्रेडिकेमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रेडिकेमेंट का हिंदी वर्ड मतलब होता है दुर्दशा। क्या होता है भैया? दुर्दशा। दुर्दशा मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पे आप फंस जाओ कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना, उसे हम कहते हैं प्रेडिकेमेंट। ट्रबल, है ना, तो ट्रबल, हार्डशिप, ये दोनों तो इसके काइंड ऑफ सिनोनिम हो गए भैया। कंडीशन होगा नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा सोल्यूशन। दुर्दशा मतलब होता है जब हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? सोल्यूशन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो भाई, आर्टिफाइस। आर्टिफाइस, आर्टिफाइस का मतलब होता है तिकड़म, है ना। जब कोई इंसान किसी चीज को करने के लिए तिकड़म लगाता है ना, उसे हम कहते हैं आर्टिफाइस। ट्रिक, स्कीम का मतलब भी होता है षड्यंत्र रचना, है ना। जैसे आप सभी को पता है महाभारत में कपटी मामा थे, है ना, तो स्कीम, ट्रिक, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? ट्रुथफुलनेस, सच्चाई, है ना। आर्टिफाइस मतलब किसी चीज को गलत तरीके से करना, और ट्रुथफुलनेस मतलब क्या? पॉजिटिव वर्ड। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है फ्लैम्बॉयंट। इस भाई साहब को देख के आपको क्या लग रहा है? ये बहुत ही अपने ज्यादा दिखावा नहीं कर रहे, है ना। फ्लैम्बॉयंट का एग्जैक्ट मतलब बोलूं तो होता है भड़कीला, है ना। जो चीज क्या हो, बहुत ही ज्यादा शोई हो, गॉडी हो, उसे हम कहते हैं, है ना, शोई। ग्लैमरस भी इसका सिनोनिम भी हो गया, शोई भी इसका सिनोनिम हो गया, गॉडी, है ना, गॉडी भी इसका सिनोनिम होता है। आपको बताना है फ्लैम्बॉयंट का अपोजिट। जो इंसान ज्यादा भड़कीले कपड़े नहीं पहनता हो, सोबर कपड़े पहनता हो, दैट मीन्स वो इंसान कैसा होगा? वो इंसान होगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब विनम्र, है ना, हम्बल, पोलाइट नेचर वाला। ऑलराइट, नेक्स्ट है विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है? इमेज के थ्रू क्लियर हो रहा होगा। विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, सावधान, केयरफुल, जुडिशियस, थॉटफुल। वो इंसान जो कोई भी काम बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करे, है ना, सारे एस्पेक्ट्स को अच्छे से जान ले, पहचान ले, उसके बाद ही एक्शन ले। तो ऑब्जर्वेंट तो इसका सिनोनिम हो गया भैया। एक्टिव भी काइंड ऑफ सिनोनिम हो गया, है ना, क्योंकि विजिलेंट मतलब वो एक्टिव इंसान ही होगा। अराउज्ड भी इसी का ही सिनोनिम हो गया। तो इसका अपोजिट चाहिए हमको तो भाई, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नम्ब। नम्ब मतलब क्या होता है? वो इंसान जो ढीला डाला हो, है ना, ज्यादा सोचता समझता ना हो, नम्ब, ढीला डाला, है ना, उसे हम कहते हैं नम्ब। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। डोकाइल। डोकाइल का मतलब क्या होता है भैया? डोकाइल का एक बहुत बढ़िया सिनोनिम होता है सबमिसिव। कई बार एग्जाम में इसके सिनोनिम में पूछा गया है। डोकाइल का मतलब होता है आपकी आज्ञा को मानने वाला, आज्ञाकारी, है ना। तो सबमिसिव इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा सबमिसिव। सबसर्विएंट इसका सिनोनिम ही है ना। अपोजिंग, अपोजिंग मतलब जो किसी की बात को नहीं माने, है ना, तो करेक्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा अपोजिंग। बाकी सारे क्या है? काइंड ऑफ माइल्ड, कंट्रोलेबल, सबमिसिव, ये सब क्या है? इसके सिनोनिम ही है। सबमिसिव, जो इंसान सबमिसिव होगा उसको आप इजीली कंट्रोल कर सकते हो, जो चाहे उससे वो करवा सकते हो, है ना। तो ये बाकी के तीन तो इसी के सिनोनिम हो गए। तो जो बचा हुआ था वो क्या हो गया? इसका करेक्ट आंसर हो गया, एंटोनिम हो गया। ओके, नेक्स्ट इज वर्बोस। ये वाला वर्ड मैंने जब आपको सिनोनिम कराया था ना, तब की क्लास अगर आप लोगों ने देखी होगी ना, तो आप आज 100 में से 80 क्वेश्चंस तो बहुत इजीली कर जाओगे। अगर आप लोगों ने वो सिनोनिम वाला वीडियो देखा होगा ना, तो आज के 80 क्वेश्चंस तो आप लोग बहुत इजीली कवर कर जाओगे। ठीक है, क्योंकि मैंने ना ये जो क्वेश्चंस सिलेक्ट किए हैं ना, ये आप देखना बहुत बार, कम से कम 10-10, 15-15 बार पूछे गए वर्ड से। मैं सिर्फ सीजीएल एग्जाम की बात नहीं कर रही हूँ, एसएससी की सारी एग्जाम्स की बात कर रही हूँ, और इवन डिफेंस की एग्जाम्स को भी इंक्लूड करके मैंने इन वर्ड्स के लिए लिस्ट बनाई है। ठीक है, तो दैट मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल एग्जाम्स। ठीक है, अब वर्बोस का मतलब क्या होता है? वर्बोस का मतलब होता है वो इंसान जो कम बातों में अपनी बात को ना स्पष्ट करके ज्यादा वर्ड्स का यूज करे, है ना। टॉकेटिव भी कह सकते हो, मैंने आप लोगों को बताया था जब सिनोनिम्स बताए थे, टॉकेटिव के सिनोनिम में वर्बोस बताया था। टॉकेटिव होता है, गैरुलस होता है वो इंसान जो बहुत ज्यादा बातें करता है, लोकेशियस, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जो ब्रीफ में कहते हैं, चीजों को ज्यादा बड़ा नहीं, संक्षिप्त में बता दे, उसे हम क्या कहेंगे? इसका अपोजिट कहेंगे भैया। नेक्स्ट देखो, स्क्वैलिड। स्क्वैलिड का आपको बताना है एंटोनिम। स्क्वैलिड वर्ड भी मैं आप लोगों को उस लास्ट सिनोनिम वाले वीडियो में कवर करा चुकी हूँ। स्क्वैलिड का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी डर्टी, बेकार सा, गंदा सा, है ना। तो बेकार, गंदा का अपोजिट क्या होगा? क्लीन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सबमिसिव। अभी 2 मिनट पहले ही लास्ट स्लाइड पे मैंने आपको बताया था सबमिसिव, डोकाइल का सिनोनिम मतलब सबमिसिव इंसान वो जो विनम्र होता है, मॉडेस्ट होता है ना, ओबीडियंट होता है,
ठीक है। तो ओबीडियंट, ड्यूटीफुल, ये दोनों तो इसके सिनोनिम ही हो गए काइंड ऑफ। तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टबन। स्टबन का मतलब होता है हठी, जिद्दी इंसान, है ना, जो अपनी बात ही मानता है, किसी और की नहीं मानता है। तो सबमिसिव का अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टबन। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब क्या होता है? ब्रिस्क का मतलब होता है तेज चलना, है ना। जैसे आप लोगों की कोचिंग शुरू होने वाली होती है तो आप लोग कैसे बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में जाने लगते हो, कॉलेज का टाइम हो जाता है तो आप लोग बिल्कुल स्पीड से जाते हो, है ना। तो वो क्या करते हो? आप ब्रिस्क वॉक करते हो, दैट मीन्स स्पीड में। तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? स्लो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब होता है सहमति। क्या होता है भैया? सहमति। इसे मैं एग्रीमेंट कह सकती हूँ, दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट। ट्रीटी कह सकती हूँ, ट्रीटी, हार्मनी, कॉन्कर्ड, कॉन्कर, ये सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम है। आपको बताना है इसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसएग्री। कॉन्कर मतलब सहमति, तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? डिसएग्री। ठीक है। सारे स्टूडेंट्स अपने आंसर्स मार्क करना और मुझे बताना एट द एंड ऑफ द सेशन कमेंट में कि 100 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा। ठीक है। नेक्स्ट है असॉल्ट। असॉल्ट का मतलब होता है किसी के ऊपर आक्रमण करना। क्या होता है भैया? आक्रमण करना है। देखो, धड़ाम से दिया मुक्का मिला के, है ना। तो ये क्या कर रही है? शी इज असॉल्टिंग ऑन हिम, है ना। दैट मीन्स किसी के ऊपर अटैक कर रही है। तो अटैक करना का अपोजिट क्या होगा? बचाव करना। बचाव का मतलब डिफेंड करना। क्या करना भैया? डिफेंड करना। तो बाकी सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। स्ट्राइक, ऑफेंड, ये दोनों तो सिनोनिम ही हो गए। एग्री तो होगा नहीं कहीं से कहीं तक, करेक्ट आंसर क्या होगा? डिफेंड होगा। नेक्स्ट है क्लॉजल। क्लॉजल का मतलब भी आपको मैंने सिनोनिम वाली क्लास में बताया था, समथिंग विच इज वेरी लार्ज, है ना, उसे हम कहते हैं क्लॉजल। बहुत बड़ा, वाइड, इनॉर्मस, एलिफेंटाइन, गाइगेंटिक, ह्यूज, इनॉर्मस, ये सारे वर्ड्स आपको मैंने बताए थे प्रीवियस क्लास में, है ना। तो क्लॉजल का अपोजिट क्या हो जाएगा? मिनिमल, बहुत जरा सा, सूक्ष्म जिसे आप कहते हैं, है ना। एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब होता है प्रतिकूलता, है ना। जीवन में कभी एडवर्सिटी आती है तो कभी क्या आती है? प्रॉस्पेरिटी आती है ना। प्रॉस्पेरिटी मतलब जब सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो, सौभाग्य आ जाए आपके जीवन में, उसे हम कहते हैं प्रॉस्पेरिटी। और उसका अपोजिट क्या होता है? एडवर्सिटी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमायबल, इस वर्ड का मतलब भी आपको हम बता चुके हैं। एमायबल वर्ड का मतलब होता है समथिंग विच इज प्यारा, है ना, प्यारा। एमायबल, प्यारा। फ्रेंडली, है ना, कॉर्डियल। फ्रेंडली और कॉर्डियल तो इसके सिनोनिम हो गए। कंफर्टेबल तो होगा नहीं इसका अपोजिट, इसका अपोजिट होगा हॉस्टल। हॉस्टल का मतलब होता है दुश्मनी। एमायबल जो इंसान प्यारा हो, उसका अपोजिट हॉस्टल, दैट मीन्स वो आपका क्या हो? दुश्मन हो, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब होता है जो इंसान बहुत ही ज्यादा फेमस हो, है ना। एमिनेंट, फेमस हो। तो फेमस के लिए आप डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी यूज करते हो। जो इंसान फेमस हो उसे हम नोटेबल भी कहते हैं। नोटेबल हो, पॉपुलर हो, डिस्टिंग्विश्ड हो, ये सब क्या है भैया? इसके सिनोनिम है। आपको बताना है इसका एंटोनिम। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इनकॉन्स्पिकुअस। क्या होगा भैया? इनकॉन्स्पिकुअस। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है वही जो सबसे अलग हटके हो, तो उसमें आपने जोड़ दिया इन, दैट मीन्स नेगेटिव वर्ड बना दिया, है ना। तो आपको नेगेटिव भी बताना था। एमिनेंट जो इंसान फेमस हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? इनकॉन्स्पिकुअस। आई होप आपको यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही होगी। ओके, नेक्स्ट इज एवेंस। एवेंस का मतलब होता है किसी चीज को प्रकट करना, है ना। प्रकट करना, प्रकट करना के लिए आपको मैंने काफी सारे वर्ड्स पढ़ा रखे क्लास में। प्रकट करना दैट मीन्स एपरेंट, है ना, किसी चीज को रूप देना किसी चीज का, है ना। एपरेंट, मैनिफेस्ट। अब यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो, मैनिफेस्ट तो इसका सिनोनिम ही हो जाएगा, उजागर करना किसी चीज को, है ना। डिक्लेयर करना भी वही, प्रूफ करना भी वही होगा, है ना, किसी चीज को प्रूफ करना, डिक्लेयर करना। तो इसका अपोजिट यहाँ पे हो जाएगा कंप्लाई। क्या हो जाएगा? कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब ये होता है किसी चीज को किसी और से क्या करना? वेरीफाई करना। ठीक है, वेरीफाई करना, तो वो होगा इसका करेक्ट एंटोनिम। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर जाता है ना। तो याद रखना, कंप्लाई मतलब जब आप एविडेंस के तौर पे किसी चीज को सिद्ध करते हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं कंप्लाई। नेक्स्ट देखिए भैया, पार्डन। पार्डन वर्ड का मतलब आई होप सभी को पता होगा, क्षमा करना, क्षमनीय, है ना। कोई ऐसा गुनाह जिसमें आपको सजा ना मिलके इजीली पार्डन कर दिया जाए, उसे हम कहते हैं पार्डन, है ना। मर्सी, मर्सी मतलब वही होता है दया। पनिश, काइंडनेस, ग्रेस। तो पार्डन, पार्डन का अपोजिट क्या हो जाएगा? पनिश। पार्डन मतलब माफ कर देना, पनिश मतलब क्या करना? किसी को सजा देना। रेप्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। रेप्रीमेंट का मतलब होता है किसी को डांटना, है ना। जैसे आपकी माता श्री, है ना, आप पढ़ाई नहीं करते हो समय पे तो क्या मिलती है? डांट मिलती है, स्कोल्डिंग,
रिब्यूक, रिप्रोच, सारे वर्ड पढ़ा चुके आपको, है ना। एप्रीहेंड, रिप्रोच, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। किसी को डांटना, उसका अपोजिट क्या होगा, उसको कॉम्प्लीमेंट करना कि बेटा तू तो कितना समझदार राजा बच्चा है, अच्छे से पढ़ाई करता है ना। तो कॉम्प्लीमेंट इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। स्टेल, स्टेल का मतलब होता है बासी, है ना, बासी बचा हुआ खाना, कहते हैं ना बासी खाना नहीं खाना चाहिए, स्टेल बासी, तो उसका अपोजिट क्या होगा, फ्रेश। ओके, ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, है ना। आप लोगों का जीवन भी कैसा है भाई, क्षणिक है, आज है कल कुछ हो जाए, कल का क्या भरोसा, है ना। तो ट्रांजिएंट दैट मीन्स क्या हो, जो चीज क्षणिक हो, टेम्पररी हो, है ना, समथिंग विच इज विच विल नॉट नॉट लास्ट फॉर परमानेंट, है ना। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, परमानेंट। ठीक है, ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, ये टेम्पररी, स्टेशनरी, ये इसी के काइंड ऑफ सिनोनिम है। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ो। नटोरियस, ये वर्ड भी मैं आप लोगों को सिनोनिम वाली क्लास में करा चुकी हूँ, है ना। दो टाइप के इंसान होते हैं, एक इंसान होता है जो अच्छे कामों के लिए जाना जाता है, जिसे हम फेमस एमिनेंट पर्सन कहते हैं, और एक इंसान होता है जिसे बुरे कामों के लिए जाना चाहता है। तो जिसे बुरे कामों के लिए जाना चाहता है ना, उसे हम कहते हैं नटोरियस, है ना, कुख्यात हिंदी में हम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कुख्यात, कुख्यात। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी समझ लेना, है ना। कुख्यात, तो कुख्यात दैट मीन्स वो इंसान जो बुरी संगति के कारण हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेमस। क्या हो जाएगा भैया, फेमस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकी। क्या होता है, विवेकी, वो इंसान जो बहुत ज्यादा जुडिशियस हो, श्रीउड हो, है ना। श्रीउड वर्ड इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख दिया, अदरवाइज सिनोनिम वाली क्लास में मैंने आपको पर्टिकुलर हर एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम्स लिखवाए थे, अभी नहीं बता रही हूँ अदरवाइज वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, प्रूडेंट का सिनोनिम्स आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जो इंसान विवेकी हो, श्रीउड हो, जुडिशियस, सगेशियस हो, है ना, थॉटफुल हो, केयरफुल हो। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इनडिस्क्रीट, बिकॉज डिस्क्रीट वर्ड का मतलब भी क्या होता है, डिस्क्रीट वर्ड का मतलब भी होता है केयरफुल और सावधान, है ना। तो इनडिस्क्रीट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, असावधान जिसे हम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कोवेटस। कोवेटस, ये दिख रहा है आपको भाई साहब, कैसे दिख रहे हैं, लोभी लालची टाइप के दिख रहे हैं, इतनी बड़ी जिब लबलबाई, है ना। तो कोवेटस का मतलब ये होता है लोभी, लालची, है ना। वो इंसान पैसे के लिए भी हो सकता है, खाने के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए हो सकता है ना। तो को जो भी इंसान लोभी हो, तो लोभी का अपोजिट क्या होगा, जो अपना नहीं सोचता दूसरों का सोचता हो, है ना। तो बेनेवोलेंट इसका होगा करेक्ट आंसर। बेनेवोलेंट मतलब होता है उदार, वो इंसान जो अल्ट्रुइस्ट हो, फिलैंथ्रोपिस्ट हो, दूसरों का सोचता हो, मानवतावादी, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट इज एक्विट। एक्विट का मतलब क्या होता है भैया, एक्विट का मतलब होता है किसी को क्षमा कर देना, छोड़ देना, बरी कर देना, है ना। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो बरी कर देना। तो एक्विट, बरी कर देना, उसका अपोजिट क्या होगा, किसी को पकड़ लेना। पकड़ लेना दैट मीन्स वॉज कन्विक्ट, कन्विक्ट दैट मीन्स दोषी, और एक्विट मतलब बरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। लैकडाइसिकल, लैकडाइसिकल, ये भाई साहब देख रहे हो क्या कर रहे हैं, बिल्कुल सो रहे हैं ना गार्बेज टैंकर में। तो लैकडाइसिकल मतलब वही होता है केयरलेस, है ना, केयरलेस इंसान। जो केयरलेस होगा उसका अपोजिट क्या होगा, एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक मतलब जोशीला, है ना। ल्यूकवार्म मतलब आपको पता है, ल्यूकवार्म वाटर, जो ज्यादा गर्म भी ना हो ज्यादा ठंडा भी ना हो। जोक्युलर मतलब होता है मजाकिया। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, वो इंसान जिसे किसी चीज का फर्क ना पड़े, इनडिफरेंट हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो भाई, पैंडिमोनियम। ये वर्ड मैंने आपको सिनोनिम में पढ़ा रखा है। पैंडिमोनियम मतलब कोलाहल, कियोस, टर्मोइल, है ना, ट्यूमुल्ट, अप्रोर, सारे सिनोनिम्स लिखा था आपको, है ना। पैंडिमोनियम का अपोजिट क्या होगा यहाँ पे, हार्मनी। हार्मनी मतलब जहाँ पे सारी चीजें एकदम क्या हो, प्लेजेंटली ऑर्डर में अरेंज्ड, उसे हम कहते हैं हार्मनी। ओके, नेक्स्ट इज पाइकमेंट। पाइकमेंट मतलब समथिंग विच इज वेरी स्पाइसी, जो चीज बहुत ज्यादा स्पाइसी हो, ऑल्दो टेस्टी भी हो, है ना। तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट होगा ब्लेंड। ब्लेंड मतलब नीरस सा, फीका फीका सा भोजन। जब आप बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर आपको कहते हैं ना ब्लेंड भोजन करो, ब्लेंड फूड लो, दैट मीन्स फीका सा, है ना, जिसमें ज्यादा मसाले वगैरह ना हो, वो वाला। तो पाइकमेंट मतलब जो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी वाला हो, टेस्टी फूड हो, हम कहते हैं पाइकमेंट। परपीट्रेट, परपीट्रेट का मतलब होता है, परपीट्रेट का मतलब होता है
कमी और कर्मी, किस चीज में सहकर्मी? क्राइम में। जब आप किसी अपराध में किसी पर्सन का साथ देते हो, दैट मीन्स यू आर परपीट्रेट। तो परपीट्रेट का अपोजिट यहाँ पे क्या होगा? परपीट्रेट का अपोजिट कमिट, तो इसका सिनोनिम ही हो गया। परफॉर्म भी सिनोनिम हो गया। इसका करेक्ट आंसर होगा प्रिवेंट। प्रिवेंट मतलब किसी चीज से दूरी बनाना, है ना। परपीट्रेट मतलब उसमें वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्रिवेंट करना दैट मीन्स उससे दूरी बनाना। ठीक है जी। नेक्स्ट सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ऑलरेडी क्लास में कवर करा चुके हैं। सेकंड मतलब होता है संक्षिप्त, किसी चीज को ज्यादा बड़ा चढ़ा कर ना, बिल्कुल शॉर्ट में बता देना, है ना। सेकंड, टर्स, ब्रीफ, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? लेंथी। लेंथी मतलब समथिंग विच इज वेरी लॉन्ग। इनऑर्डिनेट, इनऑर्डिनेट का मतलब होता है अनियमित, है ना। इनऑर्डिनेट मतलब होता है अनियमित, है ना। इनऑर्डिनेट डिले, ये एक फ्रेज यूज किया जाता है कई बार। समथिंग विच इज मोर देन रिक्वायर्ड, है ना, उसे हम कहते हैं इनऑर्डिनेट। मोर देन रिक्वायर्ड दैट मीन्स क्या? एग्जॉर्बिटेंट, एक्सट्रीम, अनड्यू, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम है। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? रीजनेबल। क्या होगा भैया? रीजनेबल। नेक्स्ट देखिए, मोरस। मोरस का मतलब क्या होता है? इमोजी देख के क्लियर हो गया होगा, है ना। इनकी शक्ल एकदम बिल्कुल उदासी हो रखी है, अरे यार मेरे को लॉलीपॉप नहीं दिया, है ना। तो मोरस का मतलब वही होता है समथिंग विच इज डल, है ना। क्या है? समथिंग विच इज डल, सलन, है ना, अनसेटिस्फाइड, मॉर्नफुल, ये सारे के सारे क्या है भैया? ये सारे के सारे इसके सिनोनिम ही है। करेक्ट आंसर हो गया चीयरफुल। चीयरफुल मतलब जो हमेशा हैप्पी रहे, है ना। मोरस डल इंसान, ग्लूमी, है ना, ये सारे इसके क्या है? सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट मतलब होता है किसी चीज को एविडेंस देके सही साबित करना, है ना, सत्यापित करना। कॉर्पोरेट दैट मीन्स क्या? कंफर्म करना, अप्रूव करना, वेरीफाई, ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए। तो करेक्ट आंसर होगा कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट दैट मीन्स किसी की बात को विरोध करना। ठीक है जी। एग्जैजरेट, एग्जैजरेट का मतलब होता है बड़ा चढ़ाकर बताना, है ना। कोई लोग होते बातों को ना इतना नमक मिर्ची मसाला, चाट मसाला, जीरा वन डाल के बता देते हैं, है ना। तो एग्जैजरेट मतलब बड़ा चढ़ाकर बताना। इसका अपोजिट क्या होगा? कम शब्दों में बता देना। कम शब्दों में बता देना दैट मीन्स कंप्रेस करके बताना। ठीक है जी। चलिए, ये सारे तो इसके सिनोनिम्स ही है। हाइटन, एम्पलीफाई, ओवरडो, ये सारे इसके क्या हो गए? सिनोनिम हो गए। ओके, नेक्स्ट इज मीगर। मीगर मतलब क्या होता है? मीगर का मतलब होता है जरा सा, छोटा सा, बिल्कुल ना के बराबर, सूक्ष्म, जिसे मैं वन वर्ड में कहूं, है ना, सूक्ष्म, बिल्कुल जरा सा, ना के बराबर। तो उसके अपोजिट क्या होगा? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा का ये वर्ड हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, है ना, उसे हम कहते हैं। ये सारे तो इसके सिनोनिम्स ही है। सेंसर, सेंसर मतलब होता है किसी की आलोचना करना, निंदा करना, है ना, बुराई करना। निंदा करते हो, बुराई करते हो आप लोग, है ना, अपने दोस्तों की, तो उसका अपोजिट क्या होगा? प्रेज करना, वाहवाही करना। ठीक है जी। फिरोशियस, फिरोशियस मतलब अगेन वही, बहुत ही ज्यादा क्रूर हो, आक्रामक हो, जो है ना, जैसे ये एनिमल आपको दिख रहा है कैसा है? बहुत ही फिरोशियस है, वायलेंट है, एग्रेसिव है ना। तो वायलेंट हो, एग्रेसिव हो, फियर्स हो, उसका अपोजिट क्या होगा? जेंटल। जेंटल मतलब वही सभ्य, शांत, पोलाइट, मॉडेस्ट। ओके ओके। टैसिट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टैसिट वर्ड का मतलब होता है जो इंसान बातों को ना कहे, चुप रहे, है ना, चुप रहने वाला। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड कह सकते हो, मीक कह सकते हो, साइलेंट कह सकते हो, म्यूट कह सकते हो। इसका अपोजिट क्या होगा? एक्सप्लिसिट। ठीक है जी। एक्यूट, एक्यूट का मतलब होता है तीव्र। क्या होता है? तीव्र। इसे सीवियर भी कहते हैं हम, समथिंग विच इज वेरी सीवियर, गंभीर हो जो चीज, उसके लिए भी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी हम एक्यूट वर्ड यूज करते हैं। तो एक्यूट, जो चीज बहुत ज्यादा तीव्र हो, तो तीव्र का अपोजिट क्या होगा? समथिंग विच इज ब्लंट। ब्लंट कह सकते हो, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा है चाकू, चाकू एक चाकू होता है जो बहुत ही ज्यादा शार्प होता है, और एक होता है ब्लंट। तो आप यहाँ पे ब्लंट कह सकते हो। ठीक है। ट्रैंक्विल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रैंक्विल का मतलब होता है जो चीज बहुत ज्यादा शांत हो, है ना। जैसे नदी का पानी आपने देखा है ना, एक जगह तो बहुत ज्यादा शांत चलता है, लेकिन जो लेक रहती है वहां का पानी एकदम शांत रहता है, थमा हुआ रहता है ना। तो ट्रैंक्विल मतलब वही होता है शांत, सीरीन, है ना, शांत, सीरीन, काम, पीसफुल, कूल। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्ट्रोमी, है ना। कैप्टिविटी, पढ़ने से ही समझ में आ रहा है। कैप्टिविटी मतलब इम्प्रिजनमेंट, जब आप किसी को
काय में डाल दो, कारागार में डाल दो, उसे हम कैप्टिविटी कहते हैं, है ना। तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। इसका अपोजिट यहाँ पे होगा लिबर्टी। लिबर्टी मतलब होता है मुक्ति। तो कैप्टिविटी किसी को कैद करना, उसका अपोजिट लिबर्टी, मुक्ति देना। ओके, क्रूक्ड। क्रूक्ड, ये रास्ता कैसा दिख रहा है आपको? घुमावदार दिख रहा है। तो क्रूक्ड का मतलब वही होता है समथिंग विच इज वेरी ट्विस्टेड, जो बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड हो, घुमावदार हो। घुमावदार का अपोजिट क्या होगा? समथिंग विच इज स्ट्रेट। क्या होगा? समथिंग विच इज स्ट्रेट। ये देखो, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स ही है ना। कन्फ्रंट। कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है भैया? मतभेद। कन्फ्रंट का मतलब होता है किसी के साथ मतभेद करना। आजा बेटा बताता हूं मैं तेरे को, है ना। आमना सामना करना उसे हम कहते हैं, ठीक है। एनकाउंटर इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। मतभेद का अपोजिट क्या हो जाएगा? अवॉइड, ठीक है। किसी से मिलना ही मत, तो मतभेद होगा ही नहीं फिर। क्वेल। क्वेल का मतलब होता है किसी को दबाना, है ना। क्वेल ये दो तरीके से यूज होता है। एक तो होता है किसी पर्सन की अथॉरिटी को दबाने की कोशिश करना, क्वेल, है ना। और दूसरा होता है किसी को, जैसे इंसान इसको दबा रहा है ना। तो क्वेल दोनों तरीके से यूज होता है। तो क्वेल का अपोजिट यहाँ पे होगा प्रॉम्प्ट। दबाना, तो उसका अपोजिट किसी को बढ़ावा देना, है ना, कि जा भैया तू आगे बढ़। दैट मीन्स यू आर प्रॉम्प्टिंग समवन टू गो अहेड इन हिज लाइफ। क्वेल, दबाना, खत्म करना, है ना। नेक्स्ट देखो क्या है? बॉइस्ट्रस। बॉइस्ट्रस का मतलब आपको सिनोनिम में बताया है मैंने, है ना। बॉइस्ट्रस मतलब जो बहुत ज्यादा शोरगुल करने वाला हो, है ना, कोलाहल मचाने वाला हो। उसका अपोजिट क्या होगा? शांति वाला, पीसफुल। क्या होगा भैया? पीसफुल। लेमेंट। लेमेंट वर्ड भी आपको बताया है हमने ऑलरेडी। लेमेंट का मतलब वो इंसान जो बहुत ज्यादा शोक में, गम में डुबावा रहता है ना, उसे हम कहते हैं लेमेंट। बीमोन, है ना। लेमेंट, बीमोन, बीवेल, वेल, सारे वर्ड्स बता चुके हैं। इसका अपोजिट होगा सेलिब्रेट करना, ठीक है। दुख पश्चाताप नहीं करना, उसकी जगह क्या करना भैया? सेलिब्रेट करना। एप्लॉड। एप्लॉड वर्ड भी आपको बता चुके हैं। एप्लॉड करना दैट मीन्स किसी की क्या करना? प्रशंसा करना, है ना। प्रशंसा करना, किसी का प्रेस करना, अप्रूव, कमेंट। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा इसका? डिनाउंस। डिनाउंस मतलब वही किसी की निंदा करना, है ना। एप्लॉड किसी की प्रशंसा करना, डिनाउंस किसी की निंदा करना। ओके, वेन। वेन मतलब होता है समथिंग विच इज डिक्लाइनिंग, खत्म होना किसी चीज का, है ना। वेन, डिक्लाइन, dwindle, फॉल, अबेट, ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए। क्या हो गया करेक्ट? इंक्रीज, किसी चीज का बढ़ना। ओके, एरुडाइट। एरुडाइट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एरुडाइट का मतलब होता है ज्ञानी, विवेकी, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ये उसी का ही सिनोनिम है प्रूडेंट का, है ना। प्रूडेंट, श्रूड, सगेशियस, एरुडाइट, थॉटफुल। ये सारे वर्ड्स हमेशा साथ में पढ़ा करो तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, है ना। तो जो इंसान स्कॉलरली हो, सेवियो, हाइब्रो हो, ये तीन देखो नए वर्ड मिल गए एरुडाइट के सिनोनिम में। इग्नोरेंट क्या हो जाएगा इसका? करेक्ट आंसर। इग्नोरेंट अज्ञानी, जिसे कोई ज्ञान ना हो, वो क्या होगा? इग्नोरेंट होगा। ओके, फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, है ना। हम कभी कभी कहते हैं ना, हमने मेहनत तो बहुत की थी लेकिन हमारे प्रयास व्यर्थ गए, है ना। तो फ्यूटाइल मतलब वही होता है व्यर्थ जाना किसी चीज का, वर्थलेस, है ना। बैरन, अनप्रोडक्टिव, लेकिन प्रोडक्टिव इसका क्या है? एंटोनिम, है ना। प्रोडक्टिव मतलब काम का, लेकिन फ्यूटाइल मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज व्यर्थ। इमेशिएटेड। इमेशिएटेड का मतलब क्या होता है? जो इंसान काम कर करके बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? थक जाता है, लीन हो जाता है, पतला हो जाता है ना। तो थिन, श्रंकन, लीन, ये तो इसके सिनोनिम हो गए। अपोजिट क्या होगा भैया? फैट, मोटा ताजा आदमी, है ना। ओके, स्पार्स। स्पार्स का मतलब होता है जहां पर किसी चीज की बहुत ज्यादा क्या हो जाए? कमी हो जाए, है ना। शॉर्टेज, पॉसिटी, लैक, है ना। पॉसिटी, शॉर्टेज, लैक। तो करेक्ट आंसर होगा एबंडेंट। एबंडेंट मतलब भरपूरता, है ना, प्रचुरता भी आप जिसे कहते हैं। इंसीडियस। इंसीडियस मतलब होता है कपटी, कपटी। मामा शकुनी, है ना। मामा शकुनी से रिलेटेड काफी सारे वर्ड होते हैं ना, जैसे ट्रेचरस, इसी का ही सिनोनिम है, कपटी मामा, है ना। एस्ट्यूट मतलब आपको बताया था, एस्ट्यूट मतलब चालाक आदमी। स्टिल्थी मतलब होता है चुपके से। तो कपटी का अपोजिट क्या होगा? कपटी का अपोजिट यहाँ पे होगा सिंसियर। क्या होगा भैया? सिंसियर। एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है किसी चीज में एक्सपर्ट होना,
है ना, जैसे आपको ये लेडी दिख रही है, हर काम को कैसे बिल्कुल खुशी खुशी होके कर रही है ना, चाय भी पी रही है, पेपर भी पढ़ रही है, ग्राफ्स भी पढ़ रही है, किसी का कॉल भी रिसीव कर रही है, यहाँ पे भैया बुक भी पढ़ रही है, रिपोर्ट भी देख रही है ना, दैट मीन्स शी इज वेरी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, डेफ्ट, ये तीनों तो इसके सिनोनिम हो गए। इसका अपोजिट हो जाएगा इनेप्ट। क्या हो जाएगा भैया? इनेप्ट। ओके, नेक्स्ट इज रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? रेकलेस का मतलब होता है असावधानी। ये भाई साहब देखो है ना कैसे बैरियर तोड़ के आगे बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल है ना। रेकलेस मतलब बेपरवाह, केयरलेस आदमी, है ना। तो केयरलेस का क्या होगा? कॉशियस, है ना। बाकी ये जो तीन है ना, ये इसके सिनोनिम ही हो गए काइंड ऑफ। एग्जॉडस, एग्जॉडेड, एग्जॉडस वर्ड हमने देखा था जब अभी कोविड की टाइम बात हो रही थी ना, तो बहुत सारे लोग पलायन कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे दिल्ली से निकल के सब लोग अपने होम टाउन की तरफ जाने लग रहे थे। एक्सॉडस, मास एक्सॉडस हो रहा था, है ना। तो एक्सॉडस मतलब वही पलायन, लोगों का बाहर निकलना। दैट मीन्स इसका अपोजिट क्या होगा? किसी का आना। आना दैट मीन्स व्हाट? अराइवल। क्या होगा भैया? अराइवल। ऑब्सोलेट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ऑब्सोलेट मतलब वो चीज जो पहले यूज होती थी लेकिन अब उसका कोई यूज ना हो, है ना। जैसे पुराने के जमाने में वो टेलीफोन होते थे ना, ऐसे नंबर को ऐसे घुमा घुमा के हम बात करते थे, है ना। वो फोन अब के जमाने में क्या हो गए? ऑब्सोलेट हो गए, है ना। समथिंग विच इज आउटडेटेड, है ना। मॉडर्न, मॉडर्न क्या हो जाएगा इसका? अभी एंटोनिम हो जाएगा। और यहाँ के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो रीसेंट इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। आउटडेटेड, प्रीमेडिवियल, ये सब क्या है आपके इसके सिनोनिम है। ऑब्सोलेट क्या? डेक्सटेरिटी, डेक्सटेरिटी का मतलब होता है कुशलता। क्या होता है भैया? कुशलता। वही एक्सपर्ट आदमी, अभी थोड़ी देर पहले ही जो हमने देखा था वर्ड, है ना, एक्सपर्ट। तो एक्सपर्ट का अपोजिट क्या होगा? इग्नोरेंस, अज्ञानी, है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट इज बिजारे। बिजारी का मतलब होता है समथिंग विच इज अनयूजुअल, अलग हटके हो, स्ट्रेंज हो, जिसे देख के फीलिंग आए कि अरे ये क्या है ना। बिजारे, अजीब, अलग, है ना, स्ट्रेंज। तो उसका अपोजिट क्या होगा? यूजुअल, जो चीज यूजुअल हो, जिसे देख के आपको ऐसा नहीं लगे कि अरे ये ऐसा क्यों, है कि नहीं। तो वियर्ड, स्ट्रेंज, ये दोनों तो इसके सिनोनिम हो गए, है ना। हॉस्टाइल, अभी आपको थोड़ी देर पहले वर्ड बताया था, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, है ना। दुश्मनी, दुश्मनी का अपोजिट क्या होगा? एमायबल। क्या होगा भैया? एमायबल। आई होप आप सभी मेरे आंसर बताने से पहले खुद आंसर्स को मार्क कर रहे होंगे, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है भैया। ये दो कैसे कर रहे हैं झगड़ा, झगड़ा बिल्कुल। ग्ली, ग्ली का मतलब होता है खुशी, है ना। खुशी, खुशी का अपोजिट क्या होगा? वो, ठीक है। बाकी के तीनों वर्ड्स इसके क्या है? सिनोनिम है, याद रखिएगा इतना। नेक्स्ट है आप लोगों का स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा सीवियर, तीव्र, अभी आप कह सकते हो, है ना। जैसे आपको दिख रहे भाई सब कैसे बिल्कुल कठोर से दिख रहे हैं ना, तीव्र, स्टर्न, है ना, सीवियर, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स है ना। स्टैम नहीं, सॉरी, स्टर्न होता तो फिर इसका सिनोनिम होता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा लीनियंट। लीनियंट मतलब जो ज्यादा रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करता हो, कोई भी काम किसी भी समय पे करता हो, तो करेक्ट एंटोनिम्स का हो जाएगा लीनियंट, है ना। स्ट्रिंजेंट, स्ट्रिक्ट और सीवियर इसके सिनोनिम है। बाकी लीनियंट क्या है? इसका अपोजिट है। ग्रोटेस्क्यू, ग्रोटेस्क्यू का मतलब होता है विचित्र, जो चीज बहुत ही ज्यादा भद्दी हो, गंदी हो, बेकार हो, अगली हो, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो चीज क्या हो? अट्रैक्टिव हो, है ना। मॉइस्ट्रस, डिस्टॉर्टेड, अगली, ये तीनों के तीनों देखो भैया सिनोनिम है ना। अगर आप अभी तक, हमने ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस कवर कर लिए होंगे, आप लोग ध्यान से अगर नोटिस कर रहे होगे ना, तो मैक्सिमम 3 वर्ड्स जो है ना वो इसी वर्ड के सिनोनिम दिख रहा है ना, इसी वर्ड के सिनोनिम्स दिख रहे हैं। दैट मीन्स एंटोनिम्स को करना बहुत ईजी। और अभी तो एग्जामिनर एंटोनिम ही ज्यादा पूछ रहा है, 3 एंटोनिम पूछ रहा है और 2 सिनोनिम्स पूछ रहा है, वेटेज आप लोगों का बढ़ गया एंटोनिम का। दैट मीन्स आपका क्वेश्चंस को सही करने का परसेंटेज बढ़ता जा रहा है अगर आप थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे तो, है ना। चलो नेक्स्ट है नेटिव। नेटिव आप सभी को पता ही है, नेटिव मतलब जो जिस जगह का है वहीं का ही नेटिव। उसका अपोजिट क्या होगा भैया? फॉरेन। क्या होगा? फॉरेन। फॉरेन मतलब क्या होता है? जो बाहरी हो। मेलाइस, मेलाइस मतलब द्रुत, है ना। द्रुत वही कपटी मामा वाला, है ना। कपटी मामा के जितने भी वर्ड्स हैं ना साथ में लिख लेना सारे। मेलाइस मतलब द्रुत। तो इसका अपोजिट क्या होगा भैया? ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी मतलब हम्बल, पोलाइट, है ना, विनम्र। मिलो,
मिलो का मतलब होता है मधुर, है ना, मधुर संगीत, मधुर संगीत, सॉफ्ट म्यूजिक, है ना, तो सॉफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, हट, है ना। इमर्ज, इमर्ज मतलब किसी चीज का प्रकट होना, इमर्ज मतलब किसी चीज का प्रकट होना, तो प्रकट होना का अपोजिट क्या होगा भैया, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, ठीक है भाई। ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर का मतलब कंफ्यूजन, है ना। बैट बोला मैंने, तो बैट का मतलब चमगादड़ कि ये बॉट बैट बॉल वाला, है ना, तो बैट मतलब जो चीज कंफ्यूजिंग हो, और एक और कॉन्टेक्स्ट में हम ऑब्सक्योर यूज करते हैं जो चीज धुंधली हो, है ना, तो उसका अपोजिट यहाँ पे क्या होगा, जो चीज क्या हो, क्लियर हो। ये तीनों के तीनों इसके सिनोनिम है, ये तीनों के तीनों इसके सिनोनिम है, सिनोनिम वाली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखो भैया, नेबुलस, नेबुलस ये दिख नहीं रहा है ना, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये धुंधला है, तो नेबुलस का मतलब भी वही होता है, समथिंग विच इज नॉट क्लियर, है ना, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा समथिंग विच इज क्लियर। ओके, प्लॉजिबल, प्लॉजिबल का मतलब क्या होता है, प्लॉजिबल का मतलब होता है प्रैक्टिकल, है ना, जो चीज पे आप भरोसा कर सको, मान सको, जिसकी बात को, जो बात क्या हो आपके लिए मानना फीजेबल हो, है ना, तो इसका अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनलाइकली, है ना, अनलाइकली मतलब जो चीज ना होने वाली हो, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनलाइकली। प्लॉजिबल, प्रैक्टिकल, फीजेबल, रीजनेबल, लॉजिकल, ये सारे इसके यहाँ पे हो जाएंगे सिनोनिम्स। बेनेवोलेंट, अभी थोड़ी देर पहले ये वर्ड हमने देखा था, है ना, दयालु आदमी, है ना, अल्ट्रुइस्ट, और क्या, फिलेंट्रोफिस्ट, जो इंसान परोपकार करता हो, काइंड नेचर वाला हो, तो उसका अपोजिट क्या होगा, उसका अपोजिट होगा स्टिंजी, जो इंसान कंजूस हो, किसी को कुछ देता ही नहीं हो, कंजूस मक्खी चूस, है कि नहीं। कॉन्स्पिक्वस, कॉन्स्पिक्वस मतलब समथिंग विच इज इन वेरी स्ट्रेट ऑर्डर, जो चीज प्रॉपर ऑर्डर में हो, प्रकट हो, स्पष्ट हो, अभी इमर्ज का सिनोनिम में भी हमने देखा था कॉन्स्पिकस, कॉन्स्पिकस मतलब वो चीज जो बिल्कुल क्लियर हो, एविडेंट हो, एपरेंट हो, है ना, तो इसका अपोजिट क्या होगा, समथिंग विच इज ऑब्सक्योर, है ना, ये तीनों इसके सिनोनिम है भैया, लिख लेना कॉपी में, ये तीनों के तीनों इसके सिनोनिम है। ऑब्सक्योर क्या है इसका एंटोनिम। ऐसा मत सोचना कि मैडम ये इतनी सारी जगह पे कैसे सेम हो रहा है, ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना प्रीवियस ईयर एग्जाम से ही लिए मैंने, ठीक है, तो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के ही ऑप्शन है, मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया इसमें। पेरिश का मतलब होता है समथिंग विच इज अबाउट टू डाइंग, है ना, पेरिशेबल आइटम्स आप लोगों ने पढ़े होंगे अपनी 8th 9th क्लास में, हम लोग पढ़ते थे ना, पेरिशेबल मतलब जो चीज खत्म होने वाली हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा, ग्रो, ग्रो मतलब जो चीज फल फूल रही हो, बढ़ रही हो। ओके, नेक्स्ट इज डिवोट, डिवोट का मतलब होता है, ये लेडी आपको दिख रहा है ना, बिल्कुल रिलीजियस टाइप, धार्मिक टाइप की दिख रही है कि नहीं, है ना, तो डिवोट का मतलब वही होता है जो इंसान प्योर हो, पायस हो, रिलीजियस हो, स्पिरिचुअल हो, है ना। इसका अपोजिट क्या होगा भाई, आप बताओ सारे ऑप्शंस में से, इसका अपोजिट क्या होगा, पैसिव, क्या होगा, पैसिव। पैसिव मतलब होता है वो इंसान जो किसी धर्म वगैरह को मानता नहीं हो, बिल्कुल विरोध करता हो इन सब चीजों का, उसे हम कहते हैं क्या, पैसिव, ठीक है। प्रोफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष, जो इंसान किसी चीज में कुशल हो, उसे हम कहते हैं प्रोफिशिएंट। प्रोफाउंड मतलब समथिंग विच इज इन लार्ज क्वांटिटी, प्रोफाउंड, गहन अध्ययन, है ना। ओके, नेक्स्ट इज फीबल, फीबल वर्ड भी हम आपको कई बार पढ़ा चुके हैं, फीबल का मतलब होता है समथिंग विच इज कमजोर, नाजुक, फ्रेल, है ना, फ्रेल, फ्रेजाइल, है ना, सारे सिनोनिम्स में हमने देख रखा है, सिनोनिम वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने भी नहीं देखी है ना भाई देख लेना, उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपको कराए थे, है ना, फीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, ये सारे वर्ड्स बताए थे, इनफॉर्म, तो यहाँ पे इसका करेक्ट एंटोनिम हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट इज मस्टर, मस्टर मतलब होता है किसी चीज को असेंबल करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, कलेक्ट करना, ठीक है, एक्यूमुलेट करना, कंसोलिडेट करना, ये सारे इसके सिनोनिम हो गए। इसका अपोजिट क्या होगा, डिस्पर्स, तितर बितर करना, किसी चीज को क्या कर देना, एकदम इधर उधर फैला देना। मस्टर किसी को एक जगह जोड़ना, डिस्पर्स मतलब फैला देना, है ना। ये देखो ये बाकी के तो इसके असेंबल, मोबिलाइज, तो ये तो इसके सिनोनिम ही हो गए। ये वर्ड भी भैया हम लोगों ने देखा है ऑलरेडी, मैंने इसका मतलब होता है खतरा, है ना, खतरा, खतरा, थ्रेट, पेरिल, ये दोनों इसके सिनोनिम हो गए, तो ये तो हो नहीं सकते। कंफर्ट भी होगा नहीं, है ना, खतरा का अपोजिट क्या होगा, खतरा का अपोजिट, खतरा का अपोजिट बैलेंस होगा कि कंफर्ट होगा, जरा सोच के बताओ भैया। मैनेस मतलब होता है खतरा, तो खतरा का अपोजिट, खतरा का अपोजिट आप लोग एक काम करो कंफर्ट ही लिखो, है ना, क्योंकि बैलेंस तो कहीं से कहीं तक जम नहीं रहा है ना, बैलेंस तो मतलब होता है किसी चीज को बैलेंस आउट करना,
तो बैलेंस होगा नहीं, आप कंफर्ट लिखो, इसका करेक्ट एंटोनिम होगा कंफर्ट, ठीक है। बाकी थ्रेट, पेरिल, डेंजरस, हजार्डरस, ये सब क्या है, मेनेस के सिनोनिम है। ओके, नेक्स्ट इज ओमिनस। ओमिनस मतलब क्या होता है भैया? ओमिनस अमंगलकारी, है ना, जो चीज हम कहते हैं ना कि इस चीज को मत करो ये अशुभ हो जाएगा, है ना, तो वही अशुभ हो जो चीज, उसे हम क्या कहते हैं, ओमिनस। तो उसका अपोजिट क्या होगा? ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस मतलब जो चीज क्या हो, शुभ हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो भैया, मैलिशियस, अगेन रिपीटेड वर्ड। मैलिशियस मतलब वही धृत, पापी, कपटी, है ना, ट्रेचरस, इंसीडियस, है ना, कपटी। तो मैलिशियस का अपोजिट क्या होगा भैया? मैलिशियस का अपोजिट डिसेंट। क्या होगा भैया? डिसेंट। डेवियस, डेवियस मतलब होता है जो इंसान मार्ग से भटका हुआ हो, है ना, मार्ग से भटका हुआ हो, डेवियस। तो उसका अपोजिट क्या होगा? जो इंसान बिल्कुल क्या चल रहा हो, स्ट्रेट चल रहा हो। क्या चल रहा हो भैया? स्ट्रेट चल रहा हो। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन का मतलब होता है सीक्रेट, है ना, सीक्रेट। ये आपको दिख रहे बिल्कुल ऐसे कपड़े पहने, गुप्त एजेंसी वाले बिल्कुल दिख रहे, रॉ के एजेंट, है ना। तो जो इंसान सीक्रेट हो, सीक्रेट का अपोजिट यहाँ पे क्या हो? आप ऑनेस्ट कह सकते हो, ठीक है। ओके, स्टॉलवर्ट, स्टॉलवर्ट का मतलब क्या होता है भैया? स्टॉलवर्ट का मतलब बताइए। इट मीन्स समवन हु इज लॉयल टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम कह सकते हैं स्टॉलवर्ट, है ना। तो इसका अपोजिट क्या होगा? जो इंसान लॉयल नहीं है, दैट मीन्स वो क्या होगा? कोवार्डली कह सकते हो, है ना, क्योंकि तीनों तो इसके सिनोनिम जैसे दिख रहे हैं, रोबस्ट, स्टाउट, फर्म, ये तीनों तो इसके सिनोनिम जैसे दिख रहे हैं, लेकिन इसका अपोजिट बताना है तो वो क्या होगा? कायर, डरपोक, है ना। चल, ये क्लाइंस्टाइन का मतलब आपको मैंने बताया था, जो चीज गुप्त हो, छुपी हुई हो, है ना। तो क्लाइंस्टाइन का एक बार आप लोग चेक कर लेना, मेरे ख्याल से यहाँ पे ओपेक होगा, ठीक है। ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आसपास सब कुछ दिखे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों का वर्ड है डाउनकास्ट। डाउनकास्ट का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना, है ना, नीचा दिखाना। दैट मीन्स क्या करना, आप किसी को आप इनकरेज कर रहे हो, चीयरफुल। डाउनकास्ट नीचा दिखाना, तो डिस्ट्रेस, डिसअपॉइंटेड, ये तो काइंड ऑफ इसके सिनोनिम ही हो गए। तो चीयरफुल क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। नेक्स्ट लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है सुस्ती, है ना, आपको दिख रहा है जब समर सीजन रहता है तो उस समय हमें क्या होती है? बहुत ज्यादा सुस्ती होती है, फटीकनेस, टायर्डनेस, आप बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करते हो, है ना। तो लैंग्वेज का लिथार्जिक, इंडोलेंट, स्लगिश, ये तीनों तो इसके हो गए क्या? सिनोनिम। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एनर्जेटिक, जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्या हो? जोश हो, एनर्जेटिक। थ्वाट, थ्वाट का मतलब होता है किसी को रोकना, है ना। थ्वाट आपको भाई साहब दिख रहे, है ना, रोकना, किसी को बाधा डालना, प्रिवेंट, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंडर, ये सारे इसके सिनोनिम होते हैं। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को अलाउ करना, आने देना। ये रोक रहा है तो इसका अपोजिट अलाउ करना, आगे आने देना। रिमोर्स का मतलब होता है भैया पश्चाताप करना। ये भाई साहब ने तोड़ दिया, अब इनकी शक्ल देखो बिल्कुल लटकी हुई है ना, ये क्या करे? पश्चाताप कर रहे। आत्मग्लानी भी हम इसे कहते हैं, पछतावा करना। पछतावा करना का अपोजिट क्या होगा भैया? सेटिस्फेक्शन, ठीक है। क्या होगा? सेटिस्फेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज अपॉल। अपॉल इमेज में आपको दिख रहा है, अपॉल मतलब किसी चीज से चमक जाना, चौंक जाना, परेशान हो जाना। क्यों? ओ माय गॉड, समथिंग विच इज वेरी हॉरिफाई, है ना, जो चीज आपको डरा दे उसे हम कहते हैं अपॉल। तो इसका अपोजिट क्या होगा? किसी को शांत करना, दैट मीन्स एश्योरेंस देना, समथिंग विच इज, है ना, एश्योरेंस देना कि हाँ भैया सब कुछ सही है। अपॉल मतलब डराना, एश्योर मतलब किसी को समथिंग, किसी को काम डाउन करना, उसे हम कहते हैं एश्योर। ब्रिटल, ब्रिटल मतलब क्षणभंगुर, जो चीज गिरने से टूट जाए, जैसे कांच ब्रिटल होता है ना, कमजोर। तो ब्रिटल टूट जाए, जो चीज फ्रेजाइल हो, फ्रेल हो, इसका अपोजिट क्या होगा? ड्यूरेबल हो, है ना। ये तीनों जो वर्ड्स लिखे हुए ना, क्रम्बलिंग, फ्रेजाइल, फ्रेल, ये तीनों आप लोगों के क्या इस वर्ड के सिनोनिम है ना। इसका अपोजिट हो जाएगा ड्यूरेबल। सैक्रेड मतलब होता है पवित्र, आप सभी को पता होगा, सैक्रेड पवित्र, है ना, पायस। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? प्रोफेन। क्या होगा? प्रोफेन। ट्रेचरस, ये वर्ड अगेन रिपीट हो गया, कपटी, है ना। कपटी का अपोजिट क्या हो जाएगा? कपटी हो इंसान, उसकी जगह जो इंसान क्या हो? फ्लुएंट हो, जो बात हो उसको सीधा का सीधा कहता है ना। कपटी, कपटी का अपोजिट, सॉरी यहाँ पे फेथफुल लिखो, है ना, कपटी
जो इंसान फेथफुल हो, लॉयल हो, वफादार हो, है ना। फ्लुएंट नहीं, फ्लुएंट तो वो होता है जो बहुत ही इजीली अपनी बात को लाइक किसी भी फ्लुएंसी में कह जाता है, उसे हम कहते हैं फ्लुएंट, है ना। नेक्स्ट देखो भैया, वेन। वेन का मतलब होता है घमंड, है ना, घमंडी, एरोगेंट, प्राउडी, ये सारे इसके क्या है, सिनोनिम है। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट। क्या हो जाएगा भैया, मॉडेस्ट, विनम्र, हम्बल, पोलाइट, है ना, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। टीडियस, ये वर्ड भी हम लोग सिनोनिम वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग, है ना, समथिंग विच इज बोरिंग, हमडम, है ना, डल। इसका अपोजिट क्या होगा, जो चीज क्या हो, एक्साइटिंग हो, एक्साइटिंग, लुभावने वाली हो। ओके, नेक्स्ट इज कंजीनियल। कंजीनियन मतलब मिलनसार, है ना, आपस में मिलजुल के रहने वाला, मिलनसार। मिलनसार का अपोजिट आपको बताना है। मर्सीफुल तो वो होगा दयावान। मेलो मतलब अभी मधुर बताया था। माइल्ड, माइल्ड का मतलब होता है जिसका असर बहुत ही कम हो, तो इसका अपोजिट आप यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए ना, क्योंकि ये पॉजिटिव वर्ड है, तो हमें यहाँ पे नेगेटिव वर्ड चाहिए, तो नेगेटिव वर्ड आप यहाँ पे मीन लगाओगे। मीन मतलब वो इंसान जो सिर्फ अपना भला देखता हो, है ना, सामने वाले की उसको कोई टेंशन नहीं, मीन। ओके, ये वर्ड तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पीकेबल, इम्पीकेबल मतलब होता है वो इंसान जो कभी भी कोई गलती ना करे, ठीक है। फ्लॉलेस जिसे हम कहते हैं, है ना, फ्लॉलेस, कोई गलती नहीं करने वाला, जैसे बोल रहे आई एम परफेक्ट, है ना। इम्पीकेबल, तो उसका अपोजिट क्या होगा, जिसके अंदर बहुत सारे क्या हो, फ्लॉ हो, जिसके अंदर बहुत सारे फ्लॉ हो उसे हम ब्लैमिश्ड कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, ब्लैमिश्ड कहेंगे। इंडोलेंट, ये वर्ड आपको हम पढ़ा चुके हैं। इंडोलेंट का मतलब वही होता है सुस्ती, लेथार्जिक, लैंग्विड, टॉर्पिड। इसका अपोजिट बताना है तो क्या हो जाएगा, एनर्जेटिक। ओके, सो दैट्स इट। हमने टोटल 100 सिनोनिम्स कवर कर लिए हैं, सॉरी एंटोनिम्स कवर कर लिए। अब आप लोग मुझे बताइएगा कि 100 में से आप लोगों का क्या स्कोर रहा। सारे लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि 100 में से आप लोगों ने कितने एंटोनिम्स करेक्ट मार्क करे, ठीक है। अगेन इस क्लासेस के फीचर्स आपको बता रहे हैं। रिकॉर्डेड क्लासेस आप लोगों को मिलेगी रूट एप्लीकेशन पे, स्टडी मटेरियल रहेगा, मॉक टेस्ट है और साथ ही साथ 1 साल की वैलिडिटी है। ये एसएससी के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट बैचेस है आप लोगों के लिए, बिकॉज इसमें मैंने प्री सिर्फ कवर नहीं किया है, मेंस लेवल तक के क्वेश्चंस आप लोगों को कवर कराए हैं। कंप्रीहेंशन जिसमें स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी होती है, दिक्कत होती है, वो भी मैंने आप लोगों को इस क्लास में कवर करा रखा है। दैट मीन्स इट्स अ रामबाण बैच फॉर योर इंग्लिश। तो अभी तक आप लोगों ने कोर्स हमारा ज्वाइन नहीं करा हो तो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आप लोग इस बैच के सारी चीजों को अवेल कर सकते हो। लेक्चर कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। सो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, दोस्तों के बीच में शेयर करना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो कर लेना। जल्दी मिलेंगे न्यू वीडियो में। सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय एंड जय हिंद टू ऑल।